पुराने यूरोप के एक छोटे से कस्बे में, जहाँ सर्दियाँ हमेशा लंबी और बर्फ खामोशी से गिरती थी, वहाँ एक जवान वायलिन नवाज रहता था, एड्रियान रुसेल। एड्रियान का वायलिन उस कस्बे की रूह बन चुका था। जब वो बजाता, लोग अपने दरवाजे बंद करके सुनते। उसके सुर दिल की धड़कनों को छू लेते, मगर कोई नहीं जानता था कि हर धुन के पीछे एक दर्द छुपा है, एक ऐसा दर्द जो मोहब्बत के खो जाने से पैदा हुआ था। एड्रियान एक गरीब मूसीकार था, मगर उसकी ज़िंदगी में रोशनी आई जब वो एक रईस की बेटी अलीना मॉर्टन से मिला। अलीना खूबसूरत मगर उदास आंखों वाली लड़की, जो अक्सर शाम के वक्त चर्च के बाग में चुपचाप बैठा करती। एड्रियान अक्सर वहाँ वायलिन बजाने जाता। पहल पहल अलीना ने नज़रअंदाज किया, मगर जब उसके वायलिन ने मोहब्बत का गम बजाते हुए फ़िज़ा को रुला दिया तो वो खुद भी रोने लगी। वो दिन उनके इश्क का आगाज़ था। लेकिन मोहब्बत हमेशा आसान नहीं होती। अलीना के वालिद ने इस रिश्ते को कभी कबूल न किया। एक गरीब मूसीकार हमारी बेटी के काबिल नहीं। ये जुमला एड्रियान के दिल पर ऐसे लगा जैसे किसी ने उसके वायलिन के तार काट दिए हों। मगर दोनों ने वादा किया कि वो भाग जाएंगे। अगली रात उस नदी के किनारे जहाँ पहली बार उन्होंने चांदनी में मौसीकी सुनी थी, वो रात आई। बर्फ के ज़र्रात आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन पर उतर रहे थे। एड्रियान ने अपना वायलिन लिया, अपना कोट पहना और नदी के किनारे पहुंच गया, लेकिन अलीना नहीं आई। इंतज़ार बढ़ता गया, सर्दी का जहर जिस्म में उतरता गया और वो वायलिन बजाता रहा, वही धुन जो उन दोनों की पहचान थी। ये धुन अब इल्तिजा बन चुकी थी, एक रोती हुई दुआ। सुबह तक एड्रियान बर्फ में दफन हो गया, वायलिन उसके सीने पर रखा हुआ था। कस्बे के लोगों ने कहा वो मोहब्बत के इंतज़ार में मर गया, मगर कुछ कहते हैं वो मरा नहीं। उसकी मौसीकी आज भी रातों को बहती नदी के किनारे सुनाई देती है। जब हवा रुकती है तो एक धुंधली सी आवाज़ आती है, वायलिन का एक टूटा हुआ सुर, जैसे कोई दिल से रोता हो। 50 साल गुजर गए। अलीना की शादी किसी और से कर दी गई, मगर उसके दिल में एड्रियान की धुन हमेशा गूंजती रही। जब वो बूढ़ी हुई तो उसने अपने शौहर की मौत के बाद वापस उसी कस्बे का रुख किया। वो नदी के किनारे गई और वहाँ एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर बैठ गई। फ़िज़ा में वही धुन गूंजी, मोहब्बत का गम, वही जो बरसों पहले उसने सुनी थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और अचानक धुंध के अंदर से एक साया नमूदार हुआ। एक जवान मर्द, हाथ में वायलिन, वही आंखें, वही उदासी। अलीना ने कांपती हुई आवाज़ में कहा, एड्रियान। साया मुस्कुराया और बोला, मैंने कहा था मोहब्बत कभी मरती नहीं, मैं हमेशा बजाता रहूँगा जब तक तुम लौट ना आओ। अलीना ने हाथ बढ़ाया, मगर वो धुंध में तहलील हो गया। सिर्फ वायलिन की आवाज़ बाकी रही, एक आखिरी धुन, ना उम्मीद की ना गम की, बल्कि रुखसती की। सुबह जब लोग वहाँ पहुँचे तो उन्हें एक औरत बर्फ़ में जमी हुई मिली, मुस्कुराती हुई, और उसके पहलू में एक पुराना वायलिन रखा हुआ था। किसी ने वायलिन उठाया, मगर उसके तार खुद ब खुद बजने लगे, वही धुन, मोहब्बत का गम। कहते हैं आज भी जब बर्फ़ गिरती है और नदी के किनारे कोई रुके तो वायलिन की आवाज़ आती है। वो मोहब्बत की रूह है, वो एड्रियान की मौसीकी है जो अब भी रो रही है, मोहब्बत के लिए, जुदाई के लिए और उस वादे के लिए जो कभी पूरा ना हुआ।